जितने भी मध्य प्रदेश के आगेवान है वो हमारे साथ है, जिसमें अनिल दादा और बड़ोले सर हमारे साथ है। तो सर, हमने सुना है, हम तो सभी नवयुवा है, तो पिछले 8 जितने आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। तो हम नवयुवाओं को ये जानना है और सीखना है, और क्यूरियोसिटी भी है कि भाई मेघनगर से लेके सेंधवा से लेके मेरखेड़ी, उससे लेके झिरनिया और बाद में झाबुआ, और आज जो चैनपुरा में ये सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है, तो वो बदलाव कौन कौन से आए और वो बदलाव के कारण कौन कौन सी जनजागृति हुई, और उससे जो आम आदिवासी है, जो खास आदिवासी बन चुके हैं, उनसे आम आदिवासियों को क्या क्या फायदे हुए और उनमें कौन कौन सा बदलाव हुआ, वो जानने का हमें बहुत मन होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, वो जो सो कॉल्ड जो प्रवाह जा रहा है, मेन स्ट्रीम जा रहा है, उसकी ओर जाए, या हमारा पुरखों से जो संस्कृति चला आ रहा है, संदेश हमें सभी जगह पे भेजनी है। तो कृपया हमें बताइएगा। आपकी जय। सबको आपकी जय। जैसा कि जो आदिवासी एकता परिषद सन 1992 से कार्यरत है, पहले ये 4 राज्यों में काम करता था और आगे चलकर हम लोग नए राज्यों को जुड़े और अभी 5 राज्यों में हम ये सम्मेलन हो रहा है। इस संदर्भ में जो अलग अलग राज्य में कार्यक्रम होते थे, क्योंकि पहले जो हमारे वरिष्ठ लोग थे वो लोग सहभागी होते थे और कार्यक्रम का स्वरूप भी छोटा होता था। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के साथ सोशल मीडिया पे जितना जो प्रचार प्रसार हो रहा है, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो आदिवासी एकता परिषद आत्मसम्मान और जो मानव मुक्ति, प्रकृति मुक्ति के जो आंदोलन को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम किया। और उस आंदोलन में पढ़ा लिखा वर्ग पहले इतना नहीं जुड़ा था। अभी जैसे कि हम देखते आ रहे, निरंतर देश के अलग अलग राज्य के लोग इस महासम्मेलन में जुड़ रहे हैं। पहले हम लोग 3 राज्य 4 राज्य के बीच में कार्यक्रम आयोजित करते थे, अभी देश के लगभग हम 17 से 18 राज्य के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और अलग अलग कंट्री के जो हमारे आदिवासी हैं वो भी इस महासम्मेलन के सहभागी बनते जा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहे, भारत के बाहर जो हमारे लोग हैं उनके बीच में भी जो हमारी जो आंदोलन की विचारधारा को पहुंचाया है, देश भर के जितने भी जो वैचारिक साथी है, पहले जो बुजुर्ग लोगों का समूह हुआ करता था, अब जैसे जैसे समय बढ़ा और लोगों के में ये आंदोलन के प्रति लोगों में जन जागृति बढ़ी, तो बढ़ चढ़ कर युवाओं ने भी भाग लिया। और जो मेन हमारे जो अस्तित्व की जो लड़ाई है, हमारी पहचान, और उसको लेकर अभी देखो युवाओं में भी एक क्रेज है। और जैसे कि कल हमारा कार्यक्रम शुरू होगा तो महिला सेशन से शुरू होगा और हमारा 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, युवाओं से लेकर माताएं बहनें सब अपने अपने जो पहनावा है, ओरिजिनल जो हमारे खान पान है, वो सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। और जो आदिवासी एकता परिषद वैचारिक जो आंदोलन चला रहा है आदिवासी और गैर आदिवासियों में, तो हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं। हम लोग हवा कैसे शुद्ध रहे, पानी कैसे शुद्ध रहे, और यहाँ के जो जीव जंतु से लेकर मानव जाति के लिए जो आंदोलन जो 1992 से चला रहे हैं, ये एक किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति की भलाई के लिए काम चल रहा है। उसका संदेश कहीं न कहीं देश के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ तक गया, और वो लोग एक्सेप्ट किए, और आदिवासी एकता परिषद के साथ वो लोगों ने भी जुड़ाव किया है। और देश भर के साथ साथ जो बाहर भी जो लोग हमारे काम कर रहे हैं वहाँ तक ये संदेश गया। और आज आदिवासी एकता परिषद देश में सबसे बड़ा जो आंदोलन चल रहा है, जितने भी जन संगठन, इसके आनुषंगिक संगठन हैं, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने नाम से काम करते हैं। लेकिन जब 13, 14, 15 जनवरी का जो महासम्मेलन होता है तो देश भर के जन संगठन एक समूह के रूप में, एक एकता के रूप में यहाँ आकर अपना परिचय देते हैं, और हम लोग
देश और दुनिया को बचाने की जो मुहिम है, ये कई हमारे वरिष्ठ साथी इस दुनिया में नहीं रहे इस आंदोलन को चलाने वाले, और कई लोग पूरा जीवन इसमें अपना दिया है। तो अब युवाओं से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करने के लिए हमको एक रास्ता मिला है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, देश भर के युवाओं की, पढ़ा लिखा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, तो यहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, ना काले गोरे का भेद है, ना महिला पुरुष का भेद है, ना ऊंच नीच का भेद है। हम सब एक समान रूप से सबको देखते हैं, और जो आदिवासी में जन्म लिया वो आदिवासी एकता परिषद का सदस्य हम मानते हैं। इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और हम ये इसका सदस्य नहीं बनाते, क्योंकि जो आदिवासी में जन्म लिया वो सब हम सब इसके सदस्य के रूप में मानते हैं हम लोग। तो देश भर के युवा इस मुहिम से जुड़े और आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित जीवन दें, ऐसा हम लोग आप लोगों से आशा करते हैं। ये 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन चैनपुरा तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। तो हम ग्राउंड से आप लोगों को निवेदन भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और हो सके जो लोग नहीं जुड़ पाए तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को वहाँ तक ले जाने में जो लोग जुड़े हैं सोशल मीडिया से लेकर, वो लोग अपने अपने इलाके में काम करें, और देश और दुनिया में जो अच्छी चीज़ें जो हमारे वरिष्ठ ने हमें देके गए हैं उसको हम निरंतर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जीवन तो हर आदमी जी लेता है, कीड़े मकोड़े भी, जीव जंतु भी, जानवरों को भी देखा होगा, पेट भरना और जीवन जीना वो भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमको मनुष्य जीवन मिला है, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका हम सदुपयोग करें, और प्रकृति को हम सुरक्षित कैसा रखें। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए प्रकृति का हम लोग विशेषकर ध्यान दें। 2021 में देखा कोरोना महामारी में हम लोग बोलते कि मानव मुक्ति, प्रकृति मुक्ति। तो प्रकृति मुक्ति, प्रकृति किसी एक का नहीं है। जैसे कि ये पेड़ हम देख रहे हैं, ये पेड़ जात नहीं पूछता है, ये किसी धर्म की बात नहीं करता है। यहाँ आप जाओगे, उसके नीचे बैठोगे तो वो छाया देगा, वो फल देगा, वो ये नहीं पूछेगा कि आप कौन सी जाति के, कौन से धर्म के। इसलिए प्रकृति सबके लिए है, प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितने हमें आवश्यकता है, और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ें, और प्रकृति की रक्षा में हम सबका योगदान रहे, ऐसा हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं। आपकी जय जोहार। एक नारा आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। प्रकृति रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। माइक नहीं अपना ये मैग्नेट